देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका की जो टॉप लीडरशिप है उसका भारत दौरा, और भारत दौरे पर आ सकते हैं यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वांस अगले हफ्ते। यूएसए एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए जेक सलिवान इंडिया पहुंच रहे हैं। इंडिया का एक सिग्निफिकेंट विजिट हो रहा है। आ सकते हैं दिल्ली। अगले हफ्ते तुलसी गबार्ड भी भारत आ रही हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। उसके बाद ये अमेरिका के टॉप लीडरशिप की एक महत्वपूर्ण दौरा माना जाएगा। जेडी वांस अगले हफ्ते भारत में होंगे। इसके साथ ही साथ तुलसी गाबार्ड जो कि डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की, वो भारत के दौरे पर होंगी, जिसका ऐलान उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट करके किया है। और माइक वॉल्टर जो कि अमेरिका के एनएसए हैं, वो भी अगले हफ्ते भारत में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि वो रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। लेकिन ये तीन बड़े चेहरे ट्रंप प्रशासन के भारत दौरे पर आएंगे और ये तो ये इसी महीने या यूं कहें अगले हफ्ते भारत के दौरे पर अमेरिका की टॉप लीडरशिप। तो अब हम जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के तैयारों की तरफ। वो जो बमबारी कर रहा है पूरी दुनिया में, हर एक को उन्होंने परेशान कर रखा है। आपका विजिट भी अवेटेड है, जहां पर वो यूक्रेन के मामले के ऊपर भी बातचीत करने जा रहे हैं हम। लेकिन कल हमने एक ट्रैवल बैन की बात की थी, जिसके बारे में उन्होंने सिफारिशात तलब कर रखी है और ज्यादा देर नहीं, अगले हफ्ते ये अनवेल हो जाएगा। कि दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भारत आ रहे हैं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है कि जस्ट 1 वीक। देखिए, बात यह है कि आप जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल है। We are a failed state. We are a defaulted state. हमने डिफॉल्ट कर लिया है अभी भी। Yes, $30 बिलियन आपको वापस देने होते हैं हर महीना। दे सकते हैं आप। लोग पेपर्स लिखवा रहे हैं। पोस्ट पाकिस्तान सिनारियो, अमेरिका 2 चीजें चाहती है, आपको डीन्यूक्लियराइज करें और आपको डिसइंटीग्रेट करें। और नमस्कार दोस्तों, अमेरिका की पूरी सरकार अब भारत के द्वार पे आ गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति, सिक्योरिटी एडवाइजर और सभी लोग भारत आने वाले हैं और भारत के साथ एक बहुत ही बड़ी स्टैटिक जो है चर्चाएं होने वाली है, डिस्कशन होने वाला है, जिसको देखने और सुनने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से घबराए हुए। इन्हें लग रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान पे शिकंजा कसता जा रहा है। पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन हो चुके हैं, यानी कि कुछ दिन पहले की बात है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट को भी अमेरिका ने लात मार के भगा दिया था। और पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि ये सब जो इनके साथ हो रहा है ये भारत के दबाव में हो रहा है और भारत के कहने पे हो रहा है। अब इसमें सच कितना है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये सच है कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका का रुख पूरी तरह से बदल गया है और पाकिस्तान को ये सब बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान की जो सहायताएं थी वो भी बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान को जो कर्जे मिल जाते थे वो भी अब बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती जा रही है और पाकिस्तान फंसता जा रहा है। तो पाकिस्तान को अब ये लग रहा है कि ये सब का असर ये हो सकता है कि वो POK को खो देंगे। अब आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या पाकिस्तानियों का डर सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत दरीना ताल्लुकात रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और अमेरिका हम पाकिस्तान के जो हमेशा एक ग्रुप में रहे हैं। और उसके बावजूद देखिए कि अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद इवन उनके जो स्टाफ लेवल के कोई ऑफिसर ने पाकिस्तानी हुकूमत को एंगेज नहीं किया। हकीकत यही है कि अमेरिका ने दोस्ती की आड़ में हमेशा पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ संगीन मजाक ही किया है। और अब यही वजह है कि पाकिस्तान भी अमेरिका के मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने पर मजबूर हुआ है। सब जिस तरह नजमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि हो सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ना हुआ हो, इस वजह से शायद उसके रिएक्शन में ये किया गया हो। बट सर, क्या ये पाकिस्तान की तमाम एफर्ट्स को ड्रेन करना नहीं है कि आप कुछ इकदाम ना करें तो आपको कहा जाए जी बाकी पैसे भी रोक लिए जाएंगे और आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अकेले खड़े रह जाएं? जी देखिए, ये एक इंतहाई अफसोसनाक डेवलपमेंट है जो जनवरी 1 से शुरू हुई है, मैं ये कहूँगा। तो अब लेट्स फर्स्ट डिस्कस इंडिया में। इंडिया में ये है कि हमें ये तो पता है कि इंडिया की एक पार्टनरशिप है विद द यूनाइटेड स्टेट्स, वो क्वाड के अंदर है ना जी। और साउथ चाइना सी के अंदर जो भी ये जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका जो कुछ कर रहे हैं वहाँ, इज पार्ट ऑफ इट। और चाइना ऑफ कोर्स इज इंडियाज बिग प्रॉब्लम जी, और वो भी अमेरिका का भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। सो छोटी चीजों को करके कि बस चलो ऐसी कुछ करता है, कोई रोटी पानी देती है गॉड नो तो हम जाइए चढ़ावा चढ़ाया ना मूर्ति के आगे। मूर्ति के आगे
वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इंडिया के जो टैरिफ बैरियर है जी इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मुंह पे ही कह दिया उन्होंने, मुंह पे कह दिया और स्पीच के अंदर कह दिया और वो सुन रहा है वहां मोदी। तो एक तरफ मोदी कहता है आई एम MIGA मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो कहता है MAGA मैगा मीगा, वो मैगा कर रहा है, ये कहता है मैं मीगा पे आ गया। तो अब नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ा ना। दिल्ली पहुंचना वन कैन कॉल दिस एज अ रियली वाकई एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। लेकिन याद रखें, आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दे हैव मूव्ड इट टू दी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। वो जिसे कहते हैं ना, वो एक बेसिकली आइसोलेट करने चाहते हैं हर उस मुल्क को। देखिए ये जो ज़माना है ना, अब इंडिया और चाइना कोऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिकन को जारी बात है इसमें थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। इंडिया कहता है कि हमारे साथ हर किस्म की जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, जो कि यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसको डिस्कस किया जाए, इसके ऊपर काम किया जाए। ये भी एक चीज़ सामने नज़र आ रही है अमेरिकन को कि ये इनके साथ किस हद तक हमें जाना है। ठीक है जी, क्योंकि अमेरिकन का ये भी अभी तक बिलीव है कि इंडिया जो है, इट डज नॉट हैव दैट, जिसे वो कहते हैं ना, वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज इन स्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, असेंबलिंग एंड टेस्टिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एंड कुछ आर्टिफिशियल के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अमेरिकन का ये व्यू है कि इंडियंस दे डोंट हैव दैट। एंड देन फिर लो कॉस्ट जो जिसे कहते हैं ना सॉल्यूशंस ढूंढना इन बायोटेक्नोलॉजीज एंड बहुत सारे और एरियाज में वो समझते हैं कि जो कोऑपरेशन है वो होने की ज़रूरत है। सो एंड देन असल में जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन का इशू आता है, तो उसमें इंडियंस कहते हैं जी हम सप्लाई चेन को सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बड़ी नेवी है। ठीक है जी, और इसी तरह ये ऐसे एरियाज है मेरा ख्याल है जिनके ऊपर दोनों मुल्क जो हैं दे विल टेक स्टॉक है। और ये जो जिसको आप बोलते हैं ICET, ठीक है जी, ये आप समझ लें इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। द यंगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका दिन के विजिट पर, और ये विजिट जो कि उनका इंडिया का बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है कि इसके अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं जिसके पर वो बात करेंगे, मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिसमें इंडिया के स्पेस पार्टनरशिप से लेकर अमेरिका इंडिया की स्पेस पार्टनरशिप से लेकर डिफेंस पार्टनरशिप तक बात होने जा रही है। तो देखिए कि सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और बहुत अहम बात इसके अंदर ये है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होगी। कुछ थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स बताई देती हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट ये रहेगा, लेकिन इसमें इसके बाद भी हमारे पास कुछ खबरें ऐसी हैं जो बहुत अहम है जिसके ऊपर बात करते हैं। ये जो आप बोलते हैं कि ये है तो टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लेकिन उसका स्टॉक लेना चाहते हैं कि ये किस तरह की चीज़ जो है वो कई दफ़ा ये भी आया था कि एक ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजिकल डायलॉग हो US इंडिया एंड कोरिया का। ठीक है जी, इसके लिए जो फर्स्ट एक मीटिंग थी ये 2024 मार्च में हुई भी थी। फिर ये जिसे कहते हैं ना ये इसके बाद फॉलो अप मीटिंग्स होती रही। आपको याद है कि रिसेंटली भी जैक सलिवन इंडिया आए थे जब नरेंद्र मोदी रशिया से होके आए थे। ठीक है, तो पता ये चला कि शायद कुछ ना कुछ होने जा रहा है। अब इंडिया जो है वो कह रहा है जी कि हम 6G जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं या इस तरह की चीज़ जो है वो हम देख रहे हैं। कहा जा रहा है जनाब इसके अंदर जो कि रॉयटर्स से लेकर और जो फॉक्स न्यूज़ तक और अमेरिका के मीडिया है उस पर भी